हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ही एक और चैप्टर करने वाले हैं जो कि है लेवरेजेस। ये चैप्टर बहुत ही इजी है, छोटा सा है। तो चलो बिना किसी टाइम वेस्ट के इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है मीनिंग ऑफ लेवरेज कि लेवरेज का मतलब क्या होता है। देखो, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसकी टर्म में ये बोला गया है कि जो टर्म लेवरेज है ना, ये वहाँ यूज़ होती है जहाँ पे कोई भी असेट है, ठीक है, हम उसमें क्या कर रहे हैं, उसमें हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। कोई भी लॉन्ग टर्म फंड है, कोई भी एसेट है, उसमें हम क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिसकी कॉस्ट है वो फिक्स है और हमें एक फ़िक्स्ड अमाउंट ऑफ रिटर्न वहाँ से मिलने वाला है। ठीक है, किसको मिलेगा वो रिटर्न? हमारे ओनर्स को या फिर शेयर होल्डर्स को। ठीक है, इसको और भी ज़्यादा इलेबोरेट करके नीचे बताया हुआ है, द एम्प्लॉयमेंट ऑफ एन असेट और अ सोर्स ऑफ फंड। मतलब किसी भी, जब हम असेट में या फिर सोर्स ऑफ फंड में क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है, जिसके लिए फर्म क्या कर रही है, फॉर विच द फर्म हैज़ टू पे फिक्स्ड कॉस्ट और फिक्स्ड रिटर्न। ठीक है, जिसमें फर्म को क्या करना पड़ रहा है, फिक्स्ड कॉस्ट या फिर फिक्स्ड रिटर्न पे करना पड़ रहा है, ताकि उसको भी क्या हो, बाद में कोई ना कोई प्रॉफिट रिटर्न के रूप में मिल सके। ठीक है, तो ये होता है हमारा लेवरेज का मतलब। ठीक है, इसके बाद इसको ना फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। ठीक है, जिसकी टोटल कॉस्ट होती है, इसको जो हम लगाते हैं इसमें, उसकी टोटल कॉस्ट को हमने फर्दर 2 में डिवाइड किया हुआ है। पहली कैटेगरी है हमारी वेरिएबल कॉस्ट और दूसरी कैटेगरी है हमारी फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, तो जो हमारा वेरिएबल कॉस्ट होती है ना, वो ऐसी कॉस्ट होती है जो हमारे आउटपुट होता है ना, जो सेल्स होती है, सेल्स ऑफ आउटपुट या फिर प्रोडक्शन होती है जो हमारी, उसके चेंज होने के साथ साथ प्रोपोर्शनलेटली चेंज होती है। मतलब हमारी सेल्स बढ़ेगी तो ये भी बढ़ेगा, सेल्स कम होगी तो ये भी कम होगा। ठीक है, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो बिल्कुल कांस्टेंट रहती है, वो किसी भी कंडीशन में क्या होती है, चेंज नहीं होती। ठीक है, तो ये था लेवरेज का मतलब और उसके 2 कैटेगरीज। फिर आती है हमारी टाइप ऑफ लेवरेज। टाइप ऑफ लेवरेज की बात करें तो देयर आर ऑलवेज 3 टाइप ऑफ लेवरेजेस। यहाँ हमेशा कितने टाइप की लेवरेज होती हैं? 3 टाइप की लेवरेजेस होती हैं। पहली होती है हमारी ऑपरेटिंग लेवरेज, दूसरी होती है हमारी फाइनेंशियल लेवरेज और तीसरी होती है हमारी कंबाइंड लेवरेज। सबसे पहले आती है हमारी ऑपरेटिंग लेवरेज। ऑपरेटिंग लेवरेज वो लेवरेज होती है जहाँ पे जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है ना हमारा, वो सेल्स ऑफ वॉल्यूम के साथ डिसप्रपोर्शनलिटी बिहेव करता है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि आपका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट होगा वो बढ़ेगा तो सेल्स ऑफ वॉल्यूम के साथ बढ़ेगा। मतलब अगर आपकी सेल्स बढ़ेगी तो ही आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट साथ साथ बढ़ेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, वहाँ पे ऐसा है कि अगर आपकी सेल्स बढ़ रही है, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं कि आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़े। जिस तरह से हमारा वेरिएबल कॉस्ट में ऐसा था ना कि अगर हमारी सेल्स बढ़ रही थी तो हमारा वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ रहा था, सेल्स कम हो रही थी, वेरिएबल कॉस्ट भी कम हो रही थी। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है वो सेल्स के बढ़ने से बढ़ता नहीं है, उसके कम होने से कम होता नहीं है। ठीक है, इसमें क्या होती है, जो फिक्स्ड कॉस्ट यहाँ पे जो अकर होती है ना, वो रिगार्डलेस वॉल्यूम ऑफ सेल, मतलब वो सेल से बिल्कुल हटके होती है। मतलब उसमें सेल्स का ना कोई भी रोल नहीं होता, उससे वो रिलेटेड नहीं होती। ठीक है, और दूसरे वर्ड्स में बोला जाए तो ये क्या होती है, ये ऐसी फिक्स्ड कॉस्ट होती है जहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट होगा ना हमारा, वो किससे ज़्यादा होगा, हमारी सेल से ज़्यादा होगा। हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट होगा वो हमारी सेल से ज़्यादा होगा। इसी टेंडेंसी को बोला जाता है ऑपरेटिंग लेवरेज। जब हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है, जो उसका जो लेवल होता है, उसकी जो परसेंटेज होती है, वो सेल्स के चेंज होने की परसेंटेज से कहीं ज़्यादा हो। ठीक है, जो हमारा डिग्री ऑफ लेवरेज होता है ऑपरेटिंग लेवरेज, ये किस पे डिपेंड करता है, हमारी फिक्स्ड कॉस्ट पे। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट पे क्या होता है, एक तरह से हमारा डिपेंड होता है। ठीक है, अगर मान लो फिक्स्ड कॉस्ट हमारी हायर होगी वेरिएबल से, तो जो ऑपरेटिंग लेवरेज होगा वो भी हमारा हाई होगा। और वहीं अगर हमारी फिक्स्ड कॉस्ट क्या होगी, लो होगी वेरिएबल कॉस्ट से, तो हमारा जो ऑपरेटिंग लेवरेज होगा वो भी क्या होगा, लो होगा। तो आई होप आपको छोटा सा कंसेप्ट समझ में आया हो कि भाई जो हमारा प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है ये क्या होता है, और जो हमारा ऑपरेटिंग लेवरेज होता है ये क्या होता है। अब देखो, नेक्स्ट आता है इसको कंप्यूट करने का तरीका, कि अगर हमें ऑपरेटिंग लेवरेज निकालना है तो उसको किस तरीके से हम निकाल सकते हैं। सबसे पहले आता है इसमें ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग प्रॉफिट। कंट्रीब्यूशन ऊपर आता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट नीचे आता है। ठीक है, अगर हमें कंट्रीब्यूशन निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। और अगर हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे,
सेल्स में से हम वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर देंगे और फिक्स्ड कॉस्ट को भी माइनस कर देंगे, उससे हमारा क्या आ जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। मतलब वही है ना, प्रॉफिट में से सारे खर्चों को निकाल दो, टोटल में से सारे खर्चों को निकाल दो, तो उससे हमारा क्या आ जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ना, इसका मतलब होता है अर्निंग बिफोर द इंटरेस्ट एंड टैक्स। ऐसी अर्निंग जो हमने टैक्स काटने से पहले और इंटरेस्ट शेयर होल्डर्स को देने से पहले अर्न करी है। ठीक है। और अगर डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज की बात की जाए तो इसकी जब हम डिग्री निकालते हैं, ये दो तरीके का होता है, नॉर्मल हमारा लेवरेज और डिग्री ऑफ लेवरेज। डिग्री ऑफ लेवरेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, परसेंटेज चेंज इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स। ठीक है। मान लो कि 2 प्रॉफिट्स हैं, उनके बीच में जो भी चेंजेस हुए हैं उसकी परसेंटेज डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ठीक है। ये थे हमारे फॉर्मूले। उसके बाद आता है अगला हमारा सिग्निफिकेंस ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, कि भाई इस ऑपरेटिंग लेवरेज की क्या क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहला आता है सेलेक्टिंग एंड अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन। अगर हमें अच्छा ऑपरेटिंग लेवरेज चाहिए तो हमें क्या करना होता है, टेक्नोलॉजी और जो होती है हमारी उसको अप्रोप्रिएट तरीके से सेलेक्ट करना होता है। मतलब कि जो हमारी अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी होगी ना, सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी होगी प्रोडक्शन के लिए, उसी को हम यहाँ पे क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। ठीक है। ऐसा बोला जाता है कि अगर हमारी टेक्नोलॉजिकल जो भी हम प्रोडक्शन जो हम यूज़ कर रहे हैं टेक्नोलॉजी अगर वो अच्छी है, ठीक है, तो हमारी जो फिक्स्ड कॉस्ट होगी वो भी हमारी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारी जो ऑपरेटिंग लेवरेज होगी वो भी हमारी हायर होगी। मतलब अच्छी टेक्नोलॉजी इज इक्वल टू में हायर लेवल ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट। फिर आता है हमारा इसी में अगला पार्ट ये आता है कि अगर हमारा जो टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं है या फिर हम क्या कर रहे हैं, लेबर इंसेंटिव टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में हमारा क्या होगा, ऑपरेटिंग लेवरेज लो होगा। ठीक है। तो उस सिचुएशन में हमारे जो फाइनेंशियल मैनेजर्स होते हैं ना, उनको सेलेक्ट करना पड़ता है कि भाई हमें क्या चूज़ करना है, कि भाई हमें हायर प्रॉफिट ऑपरेटिंग लेवरेज चूज़ करना है या फिर हमें लो ऑपरेटिंग लेवरेज को चूज़ करना है। ठीक है। फिर आता है हमारा फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस। जो हमारी ऑपरेटिंग लेवरेज होती है ना, ये क्या करती है कि हमारे प्राइजेस को, सेलिंग प्राइजेस को भी फिक्स करने में हेल्प करती है। फिर आता है यूज़फुल इन अंडरस्टैंडिंग द चेंज इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये क्या करता है, जो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट है अगर वो चेंज हो रहा है, ठीक है, तो उसको क्या करता है, ये अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है। ठीक है। ऐसा बोला जाता है कि अगर हमारा ऑपरेटिंग लेवरेज है वो हाई है, ठीक है, तो मतलब ये जो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स है वो भी क्या होंगे, हाई होंगे। लेकिन अगर हमारा ऑपरेटिंग लेवरेज कम है, लो है, तो हमारा जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट होगा वो भी क्या होगा, लो होगा या फिर वो लॉस में चला जाएगा। फिर आता है हमारा मेजरमेंट ऑफ द बिजनेस रिस्क। हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की हेल्प से बिजनेस रिस्क को भी यहाँ पे मेजर कर सकते हैं। कैसे, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज से। मतलब ऐसा बोला जाता है कि जो हायर अगर हमारी डिग्री ऑफ लेवरेज हुई, ऑपरेटिंग लेवरेज की डिग्री अगर हमारी हायर हुई, तो मतलब कि हमारा रिस्क है वो भी ज़्यादा है। ठीक है। बिजनेस रिस्क इज़ मोर। और अगर हमारा डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज कम है, तो हमारा जो रिस्क होगा बिजनेस में वो भी क्या होगा, कम होगा। तो ये थी इसकी कुछ इंपॉर्टेंस। फिर आता हमारा फाइनेंशियल लेवरेज। ऑपरेटिंग लेवरेज हो गया। फाइनेंशियल लेवरेज में क्या होता है कि फाइनेंशियल लेवरेज अराइजेज ऑन अकाउंट ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ फिक्स्ड इंटरेस्ट एंड फिक्स्ड प्रेफरेंस डिविडेंड बियरिंग द सिक्योरिटीज़ इन अ टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द फर्म्स। दूसरे वर्ड्स में बोला जाए तो जो हमारी फाइनेंशियल लेवरेज होती है ये कब क्रिएट की जाती है, ये तब क्रिएट की जाती है जब हमें कैपिटल रेज करना होता है दूसरे सोर्सेज से, जहाँ पे हमारी जो रिटर्न होगा ना वो फिक्स होगा। ठीक है। जैसे कि डेप्ट हो गया, प्रेफरेंसेस हो गया। यहाँ पे क्या होता है कि हम एक बार पैसा तो डाल देते हैं, ठीक है, इन्वेस्ट तो कर देते हैं, लेकिन यहाँ से हमको अच्छा खासा रिटर्न मिलता है और ये रिटर्न हमारा चेंज नहीं होता किसी भी तरीके से। ठीक है। कोई भी चीज़ इसको क्या करती है, चेंज नहीं कर सकती, किसको, इस रिटर्न को। ठीक है। और चाहे हमारा अमाउंट EBIT हो चाहे ना हो, ये तब भी हमें पे किया जाएगा। ठीक है। तो इसको निकालने का तरीका क्या होता है, इसको निकालने का तरीका होता है EBIT अपॉन में EBT, मतलब कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन में अर्निंग बिफोर टैक्स। ठीक है।
और ईबीटी कैसे निकलता है, ईबीटी निकलता है हमारा ईबीआईटी माइनस फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्ज। इस बार एक छोटा सा टॉपिक और है कि फेवरेबल और अनफेवरेबल फाइनेंशियल लेवरेज कौन से होते हैं। देखो फाइनेंशियल लेवरेज होते हैं ना, वो फेवरेबल भी हो सकते हैं और अनफेवरेबल भी हो सकते हैं। ये बस डिपेंड करता है कि हम कितनी अर्निंग कर रहे हैं, कि हमें कितनी सिक्योरिटी से कितनी अर्निंग मिल रही है। ठीक है, जो हमारा अनफेवरेबल होता है वो हमारा नेगेटिव लेवरेज भी कहलाता है, और जो हमारा फेवरेबल फाइनेंशियल लेवरेज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी भी बोलते हैं। फिर आता है इसकी सिग्निफिकेंस, मतलब कि हमारी जो फाइनेंशियल लेवरेज इसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले तो ये कि ये क्या करता है, अर्निंग बिफोर टैक्स, जो हमारी अर्निंग बिफोर टैक्स होती है ना, अगर उसमें कोई भी चेंजेस हो रहे हैं तो उस चेंजेस को लर्न करने में, उस चेंजेस को स्टडी करने में और उन चेंजेस को अंडरस्टैंड करने में ये क्या करता है, हमारी हेल्प करता है। दूसरा आता है हमारा कि प्लानिंग ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द फर्म, हमारा जो कैपिटल स्ट्रक्चर है फर्म का उसको ये प्लान करने में हेल्प करता है। मतलब हमें कहाँ कहाँ से फ़ंड रेज़ करना चाहिए, ठीक है, लॉन्ग टर्म फंड रेज़ करना चाहिए कि शॉर्ट टर्म करना चाहिए, फिक्स्ड करना चाहिए, कि इक्विटी कैपिटल कौन सा हमें फ़ंड रेज़ करना चाहिए, वो यहाँ पे बताता है। ठीक है, कौन, हमारा फाइनेंशियल लेवरेज हमारी हेल्प करता है इस चीज़ में। फिर हमारी तीसरी चीज़ आती है मेजरमेंट ऑफ द फाइनेंशियल रिस्क। जो हमारा फाइनेंशियल लेवरेज होता है ना, ये हमें फाइनेंशियल रिस्क को मेजर करने में यहाँ पे हेल्प करता है। कैसे, जितना ज़्यादा हमारा फाइनेंशियल लेवरेज होगा उतनी ही ज़्यादा हमारी फिक्स्ड कॉस्ट होगी, जिसकी वजह से उतना ही ज़्यादा हमारा फाइनेंशियल रिस्क होगा, और जितनी ज़्यादा हमारी फाइनेंशियल लेवरेज लो होगी उतना ही हमारा कॉस्ट भी लो होगा और उतनी ही हमारी रिस्क भी यहाँ पे लो होगा। ठीक है, फिर चौथा आता है इसमें प्रॉफिट प्लानिंग। प्रॉफिट प्लानिंग में क्या होता है कि हमें ना प्रॉफिट प्लानिंग की पता चल जाती है कि भाई हम किस तरह से अपने प्रॉफिट को प्लान करना चाहिए। लाइक इसमें हमें अर्निंग पर शेयर का पता चल जाता है, ठीक है, कि हमारी पर शेयर में कितनी अर्निंग हो रही है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, सही जगह पे क्या करते हैं, अपनी उसको अर्निंग्स को, अपने जो इक्विटी होते हैं उनको इन्वेस्ट कर सकते हैं, और सही जगह से हम उनको ख़रीद भी सकते हैं, और हमें वहाँ से पता लग जाता है कि भाई इतनी इतनी हमें अर्निंग हो रही है पर शेयर पे, तो इतने इतने हमारे पास पैसे आ जाएंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या करता है, ईबीआईटी और ईपीएस जो चेंजेस होते हैं ना, उनके रिलेशनशिप को स्टडी करने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से हम प्रॉफिट को प्लान कर सकते हैं। ठीक है, लिमिटेशन ऑफ द फाइनेंशियल लिवरेज एंड ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। अभी देखो इसकी लिमिटेशंस क्या क्या होती हैं। डबल एज्ड वेपन, सबसे पहला जो हमारा फाइनेंशियल लिवरेज होता है ना, ये एक टाइप का ना डबल एज्ड वेपन है। ये क्या करता है कि ये सक्सेसफुली एम्प्लॉयड तो कर लेता है, लेकिन इसमें ना दो तरीके होते हैं। लाइक हमें ना जो हमारी अर्निंग होती है ना वो एक्सीड भी हो सकती है। ठीक है, सिंपल मतलब ये है यहाँ पे कि जो हमारा फाइनेंशियल लेवरेज होता है ना वो एक डबल एज्ड वेपन है, जिसका मतलब ये है कि वो हमें भी चोट पहुँचा सकता है, मतलब उससे हमें भी नुकसान हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ वहीं पे सक्सेसफुली एम्प्लॉयड होगा जहाँ पे रेट ऑफ अर्निंग फ़िक्स होगी किसी भी फर्म की। ठीक है, या तो वो क्या होगी, जो भी हम इंटरेस्ट देते हैं, डिविडेंड देते हैं अपने शेयर होल्डर्स को, उससे क्या हो रहा हो, उससे वो एक्सीड हो रही हो, मतलब रेट ऑफ फंडिंग हमारी बेसिकली क्या कहता है, ये ज़्यादा होनी चाहिए, तभी ये वहाँ पे अप्लाई हो सकता है। ठीक है, फिर आता है हमारा इंक्रीज़ इन अ रिस्क एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, ये क्या करता है, ये रिस्क होता है ना जो उसको भी इंक्रीज़ कर देता है। ठीक है, और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट को भी इंक्रीज़ कर देता है। मतलब मान लो कि जैसे जैसे हमारा फाइनेंशियल लेवरेज बढ़ेगा उस हिसाब से हमारी कॉस्ट भी बढ़ेगी, कॉस्ट बढ़ने की वजह से ये क्या करता है, रिस्क को भी बढ़ा देता है। फिर आता है हार्मफुल इन अ केसेस ऑफ फ्लक्चुएशन अर्निंग। अगर ये उन केसेस में लग जाए जहाँ पे जो हमारी अर्निंग होती है वो फ्लक्चुएट होती रहती है, मतलब टिकती नहीं है, तो वो उन केसेस में ये हमारे लिए क्या हो सकता है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल भी साबित हो सकता है। फिर आता है हमारे लिए रिस्ट्रिक्शन फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अगर हमारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एक ना रिस्ट्रिक्शन लगा दें कि भाई इससे ज़्यादा फाइनेंशियल लेवरेज को स्टोर नहीं कर सकते, तो उस जगह पे भी क्या होगा, अगर हमारा फाइनेंशियल लेवरेज का लेवल ज़्यादा हो रहा होगा तो तब भी हम इसको क्या करेंगे, रीस्टोर करके नहीं रख सकते। ठीक है, जो हमारा एक्सेसिव लेवरेज होगा फिर हम उसको रीस्टोर करके नहीं रख सकते, और ये हमारी बहुत बड़ी एक लिमिटेशन है। तो ये थे हमारे कुछ लिमिटेशंस, ठीक है, किसके, फाइनेंशियल लेवरेज के। ठीक है, फिर अब हमारा लास्ट आता है कंबाइंड और कंपोजिट लेवरेज। देखो हम
जानते हैं, जैसे हमने पीछे पढ़ा कि जो हमारा ऑपरेटिंग लेवरेज था वो किस तरह से मेजर हो रहा था, हमारी सेल्स के लेवल पे और हमारे EBIT के लेवल पे वो क्या हो रहा था, मेजर कर पा रहे थे हम उसको, ठीक है। और जो हमारा फाइनेंशियल लेवरेज था वो हम कैसे एनालाइज़ कर पा रहे थे, वो हम कैसे मेजर कर रहे थे, EBT के और EBIT के बेसिस पे, ठीक है। तो मतलब जो हमारा ऑपरेटिंग था वो तो हमारा सेल्स लेवल पे और EBIT पे हो रहा था, और यहाँ पे जो हमारा फाइनेंशियल है वो कैसे हो रहा है, EBT पे और EBIT पे। तो देखा जाए तो ये दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से थोड़े बहुत मिलते जुलते हैं, है ना। तो जो हमारा कंबाइंड लेवरेज होता है ना, वो इन दोनों का ही कॉम्बिनेशन है। किसका, ऑपरेटिंग लेवरेज का और फाइनेंशियल लेवरेज का, ये क्या है, कॉम्बिनेशन है, जहाँ पे दोनों ऑपरेटिंग और फाइनेंस क्या होते हैं, मिक्स हो जाते हैं। और जहाँ पे वो मिक्स होते हैं वही हमारा क्या कहलाता है, कंबाइंड लेवरेज कहलाता है। इसको निकालने का फॉर्मूला क्या है, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय अर्निंग बिफोर टैक्स, ठीक है। इसका एक और तरीका है कि ऑपरेटिंग लेवरेज मल्टीप्लाई बाय फाइनेंशियल लेवरेज। ऑपरेटिंग लेवरेज को अलग से निकाल लो, फाइनेंशियल लेवरेज को अलग से निकाल के दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी आपका ये निकल जाएगा। या तो कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय अर्निंग बिफोर टैक्स, ठीक है। अगर इसकी डिग्री कैलकुलेट करनी हुई तो कैसे करेंगे, परसेंटेज चेंज इन EPC, मतलब अर्निंग पर शेयर, डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स, ठीक है। फिर आता है हमारा सिग्निफिकेंस ऑफ कंबाइंड लेवरेज। अब जो हमारे कंबाइंड लेवरेज होते हैं ना, इसकी क्या क्या सिग्निफिकेंस या फिर क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है। सबसे पहला यही होता है कि अगर मान लो अर्निंग पर शेयर में कोई भी चेंजेस हो रहे होंगे तो हमें वो अंडरस्टैंड करने में यहाँ पे ये हेल्प करता है। फिर आता है असेसमेंट ऑफ द टोटल रिस्क। जो भी हमारा टोटल रिस्क होगा ना उसको हम एज्यूम कर सकते हैं इसकी हेल्प से, ठीक है, कि भाई कितना हमें ओवरऑल रिस्क है वो फेस करना पड़ सकता है। फिर आता है हेल्पफुल इन इस्टेब्लिशिंग अ प्रॉपर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटिंग एंड द फाइनेंशियल लेवरेज। ये लास्ट में क्या करता है, ये जो हमारा ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल लेवरेज होता है ना, इन दोनों की जो अलग डिग्रीज होती हैं वो अलग अलग होती हैं। तो ये क्या करता है, ये दोनों को ही कंबाइन करने में और इस्टेब्लिश करने में हेल्प करता है। कौन, हमारा कंबाइंड लेवरेज। तो ये थे इसके कुछ सिग्निफिकेंस, इसकी कुछ इंपॉर्टेंस। तो ये थी आज की हमारी लेवरेज की वीडियो। तो आई होप इससे आपको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। ये चैप्टर थोड़ा सा टिपिकल है, बट आप ध्यान से पढ़ोगे ना तो आप पेपर में कैसे न कैसे इसको अटैम्प्ट करके आ सकते हो, ठीक है। कैसे न कैसे क्या, बहुत अच्छी तरीके से आप इसको अच्छे से अटैम्प्ट करोगे अगर आप इसको अच्छे से ध्यान से पढ़ोगे तो। इसमें बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, लाइक डिग्री क्या है, क्या प्रॉफिट है, क्या नहीं है, कैसे ऑब्टेन हो रहा है, फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, ये वो। लेकिन अगर आप हर एक चीज़ को थोड़ा ध्यान से एनालाइज करके पढ़ोगे तो ये चैप्टर बहुत ईजी है। तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। अब मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू।